नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में विपणन की विचारधारा के संबंध में बताया था। जो विपणन की विचारधारा है वो दो प्रकार की बताई थी, एक आधुनिक विचारधारा, एक प्राचीन विचारधारा। आज हम बताएंगे, आज का टॉपिक है विपणन मिश्रण। विपणन मिश्रण के संबंध में आज हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। विपणन मिश्रण का आशय क्या? एक उपभोक्ता बाजार वाले देश में निर्माताओं के लिए उपभोक्ता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे पहले यह तय करना पड़ता है कि किस प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए वस्तु सेवा का निर्माण या विक्रय किया जाता है और फिर उसी के अनुसार उत्पादन व विक्रय रणनीति अपनाई जाती है। विपणन मिश्रण के संबंध में कुछ विद्वानों ने निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है डॉक्टर R.S. डाबर के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियों का विपणन मिश्रण कहा जाता है। यानी कि जो बाजार में हम जो भी प्रयोग करते हैं, बाजार में उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए जो भी हम रणनीति अपनाते हैं, उसको हम विपणन मिश्रण कहते हैं। दूसरी एक परिभाषा है कीली एवं लेजर की के अनुसार। उन्होंने क्या कहा है? विपणन मिश्रण उस बड़ी फैक्ट्री की युक्तियों से बना है जिसको ग्राहक को किसी विशेष वस्तु को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से काम में किया जा सकता है। यानी कि हम ग्राहकों को किस प्रकार प्रेरित करें कि वो हमारी वस्तु को लेने के लिए तत्पर हो। इसका मतलब ये है कि हर निर्माता ये चाहता है जो उसने वस्तु बनाई है कि ग्राहक उसी वस्तु को ले। उसके लिए वो निरंतर उपभोक्ता के लिए प्रलोभन के लिए देने का प्रयास करता है कि जो उस प्रलोभन के माध्यम से उपभोक्ता उस वस्तु को ले। जैसे प्राचीन समय में क्या होता था, पुराने जो वस्तु बनती थी छोटे स्थान पे बन जाती थी और उनको स्थानीय स्तर पर वो वस्तुएं बेच दी जाती थी। वो वस्तु या एक माह चले या एक वर्ष चले, वो उपभोक्ता के उसमें निर्भर करता। तो उसमें वस्तु के बेचने के बाद निर्माता का कोई योगदान नहीं था। लेकिन आज के आधुनिक समय में जब हम कोई वस्तु बनाते हैं, उसके पहले की क्रियाएं, जैसे हमें कौन सी वस्तु बनाना है, किस रंग की बनाना है, उसका रंग कैसा होगा, उसको हम कैसे विज्ञापन के माध्यम से अपने उपभोक्ताओं के कैसे पहुंचाएं, इस तरह की सारी जो भी क्रिया की जाती है, ये विपणन मिश्रण के अंतर्गत आती है। अब आज के समय में इतना गलाघाट प्रतियोगिता होने के कारण अब निर्माता बाद की सेवा देने लगे। जैसे कि जब पहले के समय में क्या होता था, जब कोई वस्तु बनाते थे, उपभोक्ता को वस्तु वो दे देते थे, बेच देते थे, उसके बाद निर्माता का स्थान समाप्त हो जाता था, उसकी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती। लेकिन आज के समय में जब कोई वस्तु बनाते हैं, निर्माता को उसी वस्तु को बेचता है, उसके बाद की भी वो सेवाएं देता है, जैसे गारंटी और वारंटी। तो इस देने से क्या होता है, तो जो हमारा उपभोक्ता है वो हमारी कंपनी, हमारी वस्तु के प्रति आकर्षित होता है लेने के लिए कि हम इनकी वस्तु को अगर लेंगे तो हमें वारंटी भी मिलेगी और गारंटी भी मिलेगी। इस तरह से विपणन मिश्रण के अंतर्गत किसी वस्तु के बनाने से पूर्व और उपभोक्ता तक पहुंचाने की बाद की जो भी सारी क्रिया की जाती हैं, विपणन मिश्रण के अंतर्गत आती है। इसमें हम विपणन में सफलता प्राप्त करने के लिए विक्रय की विभिन्न नीतियों का जो मिश्रण किया जाता है वह विपणन मिश्रण कहलाता है। इसमें वस्तु ब्रांड, ट्रेडमार्क कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग किस तरह की हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारे उपभोक्ता उस वस्तु को लेने के लिए प्रेरित हो, मूल्य किस तरह होना चाहिए, जो हमने वस्तु बनाई है किस क्लास के लिए बनाई है, तो ऐसा ना हो जिस क्लास के लिए हमने वस्तु बनाई है उस क्लास के लिए वो वस्तु महंगी पड़ रही हो। तो हमें इस बात का भी वस्तु बनाने के समय इस बात का भी ध्यान में रखना पड़ता है कि जिस वर्ग के लिए हम वस्तु बना रहे हैं उसका मूल्य उस वर्ग के लेने के लिए पहुंच के बाहर ना हो जाए, जिससे कि वो हमने वो वस्तु बनाई है और वो हमारी वस्तु न ले पाए। इसमें मूल्य का निर्धारण में भी बड़ा योगदान होता है। वितरण मार्ग क्या, किस तरह हम उपभोक्ता तक पहुंचाएं। ऐसा ना हो कि हमने वस्तु बना दी और हमारा जो वस्तु है उपभोक्ता से दूर है। अगर दूर होने के कारण उपभोक्ता को बहुत दूर तक उस वस्तु को लेने के लिए आना पड़ सकता है। जब उपभोक्ता उस वस्तु को आने के लिए बहुत दूर तक आएगा
तो उसको दिक्कत होगी। तो ये दिक्कत ना उसको हम उसके घर पर के पास ही अगर वो सुविधा उपलब्ध करा दें, वो हमारी वस्तु लेने के लिए और अधिक तत्पर हो जाएगा। अब विज्ञापन कैसे करना है? विज्ञापन में ये होता है, हम अपनी वस्तु के लिए उसको हम इतना आकर्षित कर देते हैं कि वो हमारी वस्तु के लिए लेने के लिए तत्पर हो जाता है। जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम वो ये विज्ञापन के माध्यम से वो ये कहती है कि आप हमारी अगर ये पॉलिसी लेंगे तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही लाइफ बॉय साबुन है, वो भी ये कहता है कि आप हमारा अगर साबुन यूज करोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, कीटाणु मुक्त रहेंगे। इस तरह के जो भी विज्ञापन होते हैं तो वो अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए अपनी वस्तुओं के विशेषताओं को बताते हैं, जिससे कि वो उपभोक्ता उस वस्तु के लेने के लिए प्रेरित हो जाता है। हमें भौतिक वितरण भी देखना पड़ता है कि हमारा जो वस्तु हमने बना दी है उपभोक्ता तक आसानी से पहुंच जाए। विपणन अनुसंधान, विपणन अनुसंधान क्या है? मान लीजिए अगर आज हमने कोई वस्तु बनाई, अब कल को उपभोक्ता की क्या डिमांड है, उसी के अनुसार अगर हम वस्तु को नहीं बनाएंगे तो हम आज के समय में अपनी वस्तु को नहीं बेच पाएंगे। इसके कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं विपणन मिश्रण के। जैसे इसमें हमने दिया है मार्केटिंग मिक्स। इसमें सबसे पहला आता है वस्तु, हम कौन सी वस्तु बनाना चाहते हैं, हमारी कैटेगरी क्या है, तो ये वस्तु में आ जाता है। फिर इसके दूसरा पॉइंट आता है मूल्य, हम किस वर्ग के उपभोक्ता के लिए वस्तु बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वस्तु जिस वर्ग के उपभोक्ता के लिए बना रहे हैं वो वस्तु महंगी पड़ रही, वो हमारा उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद ना पाए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर तीसरे में संवर्धन, हम वस्तु बना लेते हैं, अब उसको हम कैसे बेचेंगे, कैसे उसका विज्ञापन करेंगे, इस सारी क्रियाओं को जो उपभोक्ता तक पहुँचाने में जो भी क्रियाएँ की जाती हैं संवर्धन के अंतर्गत आती है। अब लास्ट है भौतिक वितरण, हमें उपभोक्ता तक उस वस्तु को जो हमने बनाया है उसका वितरण कैसे करना है, जिससे कि हमारे उपभोक्ता वो वस्तु लेने वहाँ पर ले सके। ऐसा ना हो कि हमारी वस्तु हमने बना दी, स्टेशन दूर है, उपभोक्ता बहुत दूर से आता है, उसको ले जाता है, उसको कठिनाई होती है। इस कठिनाई बचने के लिए उसको पास के ही दुकान में अगर वो सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे वो वस्तु लेने के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह विपणन मिश्रण के अंतर्गत ये 4 पॉइंट आते हैं। अब विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ क्या हैं? जो शक्ति नंबर 1 है प्रतियोगिता। आज के समय में उपभोक्ता को राजा कहा गया। क्यों कहा गया है? क्योंकि हर निर्माता ये चाहता है कि हमारी वस्तु बिके, इसके लिए वो गला काट प्रतियोगिता करता रहता है। तो आपस में कंपनियों में प्रतियोगिता रहती है। कंपनी कभी छूट का लालच देती है, कभी गारंटी वारंटी शब्द का प्रयोग करती है। इस वजह से हर निर्माता ये चाहता है कि हमारी वस्तु बिके, इसके लिए प्रतियोगिता चलती रहती है। नंबर 2 है उपभोक्ता की बदलती हुई प्रगति। अब उपभोक्ता की भी बदलती हुई प्रगति रहती है। कभी वो सोचता है कि गर्मियों में हमें ऐसे कपड़े चाहिए, सर्दियों में हमें इस तरह के कपड़े चाहिए। हमें उपभोक्ता के अनुसार उनकी डिमांड के अनुसार अपनी वस्तु का निर्माण करना होता है। नंबर 3 है देश के कानून के कारण किए जाते हैं। देश में जो मान लीजिए जो हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, देश में ऐसा कानून आ जाता है जो हम निर्माण कर देते हैं वो हम उस कानून के अंतर्गत वो नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने बनाने में हमें उसमें करने में संशोधन करना पड़ता है। तो इस तरह के जो भी कार्य आते हैं देश के कानून के अंतर्गत, हम जो भी उत्पादन करते हैं, जहाँ भी उत्पादन करते हैं उस देश के कानून के अनुसार उत्पादन हम करते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड या ट्रेडमार्क बदल दिया जाता है। कभी कभी हम जो ब्रांड और ट्रेडमार्क लेते हैं, कभी कभी उपभोक्ताओं वो ज़्यादा चलता रहता है तो उनकी अभिरुचि हो जाती है। इस वजह से कभी कभी हम अपना ब्रांड और ट्रेडमार्क बदल देते हैं, नया ले लेते हैं, जिससे कि उपभोक्ता में एक जिज्ञासा बनी रहती है, चलो इस ब्रांड को या इस ट्रेडमार्क को हम यूज करें। मूल्यों व मूल नीतियों में परिवर्तन कर दिए जाते हैं। कभी कभी जब हमारा माल नहीं बिकता है तो हम क्या करते हैं, उस मूल्य को हम कमी कर देते हैं, उस वस्तु के मूल्य में हम कमी कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो उपभोक्ता हैं वो वस्तु लेने लगे। जब ऐसे कार्यक्रम चलता रहता है और वस्तु हमारी बिकने लगती है तो हम क्या करते हैं, जो हम मूल्य में छूट दिया था वो हम छूट वापस ले लेते हैं। तो जब हम छूट वापस ले लेते हैं तो उपभोक्ता में आदत हो जाती है हमारी वस्तु को लेने के लिए, तो उपभोक्ता हमारी वस्तु को लेने के लिए तत्पर बने रहते हैं।
तो इसके मूल्य में भी समय समय पर जैसे हमारे मूल्य में अंतर हो जाता है, मूल्यों की नीतियों में भी परिवर्तन करते रहते हैं। नए पैकिंग में वस्तु उपभोक्ता को दी जाने लगती है। तो जो नए पैकिंग है, कभी कभी ये होता है जब हमारी पुरानी पैकिंग हो जाती है तो वही पुरानी पैकिंग, तो उपभोक्ता भी एक उसमें अंदर नीरस आ जाता है। तो अपने अट्रैक्शन लाने के लिए तो हम उसमें पैकिंग में भी भड़कीला या उसमें और अच्छी पैकिंग करते हैं, जो जिससे कि हमारे उपभोक्ता है उस पैकिंग को देखकर वस्तु लेने के लिए तत्पर बने रहे। बट्टे की नीति अपनाई जाने लगती या छोड़ दी जाती। जब हमारा माल नहीं बिकता है तो हम अपने माल को बेचने के लिए वस्तु के मूल्य में कमी कर देते हैं या उसमें हम बट्टा देने लगते हैं। तो जब हमारा नहीं मूल्य बिकता तो हम कह देते हैं अगर आप हमारा ये वस्तु लेंगे हम इसके साथ आपको ये फ्री कर देंगे। तो इस तरह करने अगर हम कर देते हैं तो हमारे मूल्य हमारी वस्तु भी बिकने लगती है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। वितरण मार्गों में परिवर्तन कर दिया जाता है। वितरण जो मार्ग हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, कहीं भी अगर किसी भी प्रकार के अगर परिवहन के साधन में अगर कहीं पहुंचने में, उपभोक्ता तक माल पहुंचाने में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो उसके मार्गों में हम सुधार करते हैं, जिससे कि हमारे उपभोक्ता में माल को बहुत जल्दी और सुलभ मात्रा में मार्ग में वो वस्तु पहुंच सके। लास्ट है, उपभोक्ता को गारंटी सेवा दी जाने लगती है। अब पहले के समय में क्या होता था, जब हम माल निर्माता की वस्तु बनाता था और वस्तु वो ग्राहक को दे देता था, तो वो वस्तु 1 माह चले या 10 साल चले उसमें निर्माता का कोई योगदान नहीं होता था। वो बेचने वस्तु अगर उसने बेच दी उसके बाद उसकी सेवा समाप्त हो जाती। लेकिन आधुनिक समय में प्रतिस्पर्धा युग होने के कारण हर निर्माता अपनी वस्तु को बेचने का प्रयास करता है। अब हम बाद की भी सेवाएं देने लगे हैं। बाद की सेवा क्या? गारंटी और वारंटी। अगर हम कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान हम खरीदते हैं तो हर निर्माता एक जैसी, जैसे फ्रिज है, फ्रिज का काम क्या है? ठंडा होना, ठीक है, सारी फ्रिजों में ठंडा होता है। लेकिन कोई फ्रिज कह देता 4 स्टार या 3 स्टार, हमारी अगर आप हमारा फ्रिज लेंगे तो इसमें बिजली कम कंज्यूम होगी, कोई कुछ कहता है। और कोई ये भी कह देता है कि हम बाद की सेवा दे देंगे, जैसे गारंटी वारंटी। गारंटी क्या है? उस पे बाद की सेवा ये है। गारंटी क्या? जब हम कोई वस्तु किसी उपभोक्ता को देते हैं, अगर वो एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाती है तो गारंटी पीरियड में उस वस्तु को बदल के हम नई वस्तु दे देते हैं। लेकिन दूसरा है वारंटी। वारंटी में क्या होता है? जब कोई वस्तु वारंटी में अगर खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, निर्माता करता है वो वस्तु अपने कारीगर को भेज के जो भी कमी होता है उसको सुधार कर देता है। उसका कोई भी लेबर चार्ज नहीं लेता। जो मशीन से संबंधित जो भी पार्ट पड़े होते हैं उसका पैसा लिया जाता है और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देता। इससे उपभोक्ताओं को बहुत फायदा होता है। तो आज के समय में जो हमारा टॉपिक है विपणन मिश्रण, इसका संक्षेप में हम कह दें, जब आज के समय में कोई भी निर्माता जब किसी वस्तु को बनाता है उसके पहले वो देखता है कि हम किस वर्ग की वस्तु बना रहे हैं। उसके पहले वो सारी रूपरेखा तैयार कर लेता है कि हम आज के समय में हमारी उपभोक्ता की डिमांड क्या है। डिमांड के आधार पर वस्तु बनाता है, उसी के अनुसार उपभोक्ता तक माल पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे कि उस वस्तु को बाजार में वो जाए, अधिक से अधिक उस वस्तु बिके, जिससे निर्माता को भी फायदा हो और उपभोक्ता को भी फायदा हो। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।